कराची के इलाके आयशा मंजिल के करीब अर्शी शॉपिंग मॉल में आतिश ज़दगी का मामला। शॉपिंग प्लाजा और इमारत में लगने वाली आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल भी मुकम्मल हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल की हिदायत पर SBCA ने इमारत को सील कर दिया है। इमारत के मुआयने के बाद फैसला किया जाएगा इमारत इस्तेमाल के काबिल भी है या नहीं। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GNN बुरहान मुस्तफ़ा से। जी बुरहान, आगाह कीजिएगा। बुरहान, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, एक बार फिर से कराची में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। कराची में आयशा मंजिल के करीब अर्शी शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी का मामला। शॉपिंग प्लाजा और इमारत में लगने वाली आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। और अब आपको बताएंगे, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कराची बदकिस्मत शहर है, जिसकी जिम्मेदारी होती है वो दूसरे कामों में मसरूफ होते हैं। आज तक कराची में जितनी आग लगने के वाकयात हुए हैं, कौन है उसका जिम्मेदार? कहा कि कोई मुअत्तल नहीं होता, किसी को कटहरे में खड़ा नहीं किया जाता। आग लगने के वाक़े की तहकीकात करेंगे। चाहिए कि एक और वाकया हुआ था जिसमें 4 फायर टेंडर शहीद हो गए थे और उसकी भी रिपोर्ट आज तक नहीं आई कि जिम्मेदार कौन है। आज एक और आग लगी है और इसको बुझाने का अमल जारी है, लेकिन माली नुकसान बहुत हुआ है। अभी तक ये अमल जारी है। लोग रिहाइश पजीर थे यहाँ, उनकी रिहाइश का इंतज़ाम क्या होगा? हम सब जिम्मेदार हैं। मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूं और इस नीयत के साथ कि आइंदा ऐसे वाकयात ना हो। मेयर कराची या वो तमाम इदारे जो इस कामों में मुलव्विस हैं, जिनका ये काम है, जिनकी ये जिम्मेदारी है, जिनका ये काम पूरे साल चेक करना है, वो कहाँ हैं, उनमें से जिम्मेदार है, इसका तयन होना है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने अर्शी शॉपिंग सेंटर में आतिशज़दगी के वाक़े की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं कि आतिशज़दगी के वाक़यात का तसलसल और जानी और माली नुकसानात इंतहाई तशवीशनाक हैं। ऐसे वाक़यात हुकूमत और मुतल्लिक़ा इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं। पहले होने वाले वाकयात की भी तहकीकात नहीं करवाई गई और ना रोकथाम के लिए कोई अमली इकदाम किए गए। नहीं होता कि फौरन बुझ जाए, अंदर चिंगारियां मौजूद होती हैं। अनफॉर्चुनेटली जितने फॉर्म्स चाहिए, जितने केमिकल्स चाहिए आग को बुझाने के लिए, उस तरह से हमारी फायर ब्रिगेड वालों के पास नहीं होते। और करप्शन का धंधा है, सिस्टम चल रहा है करप्शन का। SBCA लुटेरों का अड्डा बना हुआ है और इस वक्त भी बना हुआ है। ज़ाहिर है आवाम ये सब कुछ देख रहे हैं और आवाम भी अपना रोल अदा करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सरेदस्त हम ये चाहते हैं कि फौरन रेस्क्यू हो, इनके नुकसानात का इजाला हो, ये अपने घरों को जल्द अज जल्द वापस जाएं, बिल्डिंग फौरन तामीर हो, कंसेशन लोगों को फराहम की जाए। और नाज़रीन, कराची के इलाके आयशा मंजिल के करीब अर्शी शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी के मामले पर बात करेंगे। बुरहान मुस्तफ़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बुरहान, बताइएगा, कूलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका, आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया, अभी वहां पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ ये अफसोसनाक और हौलनाक आग जो है वो अर्शी शॉपिंग मॉल में लगी थी, जिसके बाद 2.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद और 18 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ जो है इस आग पर काबू पाया गया, जबकि रात भर जो है वो कूलिंग का अमल भी जारी रहा। इस वक्त भी यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से इस इमारत को सील कर दिया गया है, जबकि बताया गया है कि टीम जाए वकवा पर मुआयना करेगी, उसके बाद ही दुकानों का और रिहायशी फ्लैट्स के जो आदाद शुमार है वो सामने आएंगे। जबकि जो यहाँ पर रिहाइश पजीर अफराद थे, उनको कल शाम ही जैसे ही वाक़या पेश आए तो उनको बाहिफाजत जो है वो दूसरी जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है। इस तमाम तर वाक़े में 4 अफराद जो है वो चल बसे हैं, जबकि 3 अफराद की लाशों को बुरसा के हवाले भी कर दिया गया है। इस वक्त यहाँ पर रेस्क्यू का अमला मौजूद है, जबकि अतराफ की जो अजीज़ाबाद और फेडरल भी एरिया का इलाका है, उसकी बिजली को जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। एक इलेक्ट्रिक हुक्काम का ये कहना है कि हिफाजती तौर पर इलाके की बिजली को बंद किया गया है, जबकि बिजली का जो वायरिंग है उसको भी यहाँ पर बंद की गई है। दूसरी
जानिब इस वक्त भी यहाँ पर रेस्क्यू मौजूद है और बम डिस्पोजेबल स्क्वाड यहाँ पर मौजूद है, SSGC का अमला यहाँ पर मौजूद है, जबकि बताया गया है कि अब से कुछ देर बाद यहाँ पर मुताल्लिका इदारे आएंगे। बुरहान मुस्तफ़ा ताज़ा सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब कुछ बात करेंगे अदालती मामलात को लेकर। तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर अहम समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। अल-अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की नैब अपील पर भी समाअत आज ही होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच इस पर समाअत करेगा। 24 दिसंबर 2018 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने से रोकने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज इसके ऊपर समाअत करेंगे। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन का नादरा रिकॉर्ड में इंदराज किया गया जो इंतखाबी फहरिस्तों में शामिल हैं। गैर कानूनी तौर पर मक़ीम अफराद के नाम इंतखाबी फहरिस्तों में शामिल होना आइन के खिलाफ है। ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने फ्रॉड से कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाए उनके नाम इंतखाबी फहरिस्तों से हज़फ किए जाएं। इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्ती तक इलेक्शन शेड्यूल जारी न किया जाए। गैर कानूनी महाजरीन के शनाख्ती कार्ड मनसूख या ब्लॉक करने के अहकाम भी दिए जाने चाहिए। बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत को लेकर। तो आलमी मंडी में खाम तेल गैस की कीमत में कमी वाक़ई हुई है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दौरान ट्रेडिंग ब्रेंट खाम तेल 4% कमी के साथ $74 फी बैरल पर आ गया। इसके अलावा गैस की कीमत में 5% कमी 2.58 सेंट्स फी MMBTU की सतह पर है। माहिरीन का कहना है खाम तेल और गैस की कीमत आलमी खपत और ओपेक पैदावार की कटौती पर शकूक के सबब कम हुई है। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की पार्टी सदर शहबाज शरीफ के हमरा मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन को उनके घर आमद हुई है। चौधरी शुजात हुसैन ने नवाज शरीफ और पार्टी रहनुमाओं का खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात में नून लीग और मुस्लिम लीग काफ में सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटियां बनाने पर इत्तफाक किया गया। काफ लीग का दावा है कि उन्हें 4 MNAs और 8 MPs की नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट मिलेगी। तफसीलात वासिफ महमूद की रिपोर्ट में। आइंदा आम इंतखाबात, सियासी मैदान में बड़ी हलचल। नून लीग के कायद नवाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन से मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुंच गए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात में पार्टी सदर शहबाज शरीफ, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, सरदार अयाज सादिक, सेनेटर आजम नजीर तारर और मरियम औरंगजेब भी मौजूद थी। इस मौका पर साबिक वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा, चौधरी वजात हुसैन, चौधरी शाफे हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन भी मौजूद थे। मोहम्मद नवाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन की मिजाज पुरसी की और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान होने वाली मुलाकात में मुस्लिम लीग नून की जानिब से काफ लीग को सीट एडजस्टमेंट के ऑफर की तफसीलात सामने आ गयी। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली की 2 जबकि सूबाई असम्बली की 3 सीटों पर काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट का इंदिया दिया है। जराये के मुताबिक काफ लीग का पार्टी इजलास बुलाने का फैसला पार्टी क़यादत सीट एडजस्टमेंट के हवाले से नून लीग की ऑफर का जायजा लेगी। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ में सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटियां बनाने पर इत्तफाक हुआ, जबकि काफ लीग का दावा है कि उन्हें 4 MNA और 8 MPs की नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट मिलेगी। मुस्लिम लीग नून से तय है कि जितनी हमारी सीटें साबिक हुकूमत में थीं, वो हमें मिलेंगी। ख्वाहिश है कि एडजस्टमेंट में सीटें मजीद बढ़ जाएं। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की जानिब से कमेटी की क़यादत राना सनाउल्लाह या एहसन इकबाल करेंगे, जबकि मुस्लिम लीग काफ की कमेटी तारिक बशीर चीमा या चौधरी सरवर की सरबराही में बनने का इम्कान है। 21 अक्टूबर को वतन वापसी के बाद चौधरी शुजात हुसैन से मोहम्मद नवाज शरीफ की ये पहली मुलाकात थी। कैमरामैन फहीम हुसैन और साथी रिपोर्टर मोइन नजर के साथ वासिफ महमूद, GNN लाहौर। पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में किसी जमात से इत्तेहाद की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी पंजाब में हैरान कुन नताइज देगी। राजा परवेज अशरफ का प्रेस कॉन्फ्रेंस पे दावा, बोले तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करना इलेक्शन कमीशन की अव्वलीन जिम्मेदारी है।
ایک صاف ستھرے پرامن انتخابات کی فضا جو ہے ہم سب نے مل کے قائم کر تمام سیاسی جماعتوں نے جو انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں جو حصہ نہیں بھی لے رہی میری ان سے گزارش ہوگی ایسے انتخابات کی کوشش کرنی چاہیے جو کسی لحاظ سے بھی کنٹروورشل نہ ہو. جو آئینی اس وقت سچویشن ہے انتخابات کے حوالے سے وہ تو یہ ہے کہ 90 دن کے اندر اندر ہمیں انتخابات کرانے ہوتے ہیں. جس وقت مردم شماری ہوتی ہے تو پھر ڈی لمیٹیشن کی جو ہے وہ ضرورت پیش آتی. تو ہلکا بندیوں کی وجہ سے جو ہے یہ ڈیلے ہوا اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا کہ 8 فروری کو انتخاب. اس کو مزید ڈیلے کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ملکی مفاد کی خاطر جو ہے اگر ہم اکٹھے ہو کر کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں تو یہ ملک کی بھلائی ہوگی. سپریم جوڈیشل کونسل کے شو کاز نوٹس کا جواب دینے کے لیے ریکارڈ فراہم کیا جائے. جسٹس مظاہر نقوی کا ایک اور خط. جسٹس مظاہر نقوی نے شکایت کنندگان کو طلب کرنے کی کارروائی اور متعلقہ قانون کا ریکارڈ بھی مانگ لیا. تفصیلات اس رپورٹ میں. چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل کا خط اور جسٹس سردار طارق مسعود کی طرف سے پیش کی گئی رائے کی کاپی فراہم کی جائے. جسٹس مظاہر نقوی کا سیکرٹری سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک اور خط لکھا کہ شکایت کنندگان کو طلب کرنے کی کارروائی، بیانات اور متعلقہ قانون کا ریکارڈ بھی دیا جائے. خط میں شکوہ کیا گیا کہ الزامات کو ریکارڈ کیا گیا جبکہ انہیں خاموش رہنے کا کہا گیا. سماعت کے لیے پیش ہونے کے نوٹس کی کونسل کی طرف سے ہی خلاف ورزی کی گئی. جسٹس مظاہر نقوی کے مطابق ابتدائی جواب سمیت 22 اور 30 نومبر کو لکھے خطوط میں سپریم جوڈیشل کونسل کے 3 ارکان پر اعتراضات اٹھائے، لیکن ان اعتراضات کو ابھی تک زیر غور نہیں لایا گیا اور نہ ہی ان پر فیصلہ کیا گیا. خط میں جسٹس مظاہر نقوی نے مزید کہا کہ ان کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کرنے کا عمل بھی شروع نہیں کیا گیا. مطلوبہ دستاویزات اور ریکارڈ فراہم کیا جائے تاکہ نظر ثانی شدہ شو کاز نوٹس کا جواب تیار کر سکیں. اس سے قبل بھی جسٹس مظاہر نقوی نے اپنے پہلے خط میں اپنی آئینی درخواستوں کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا کی تھی.